अच्छा, तो हमारी मोहम्मद इस्माइल साहब से बात हुई, यहाँ पे साइट इंस्पेक्टर हैं आई गेस। और ये हमने 2 एरियाज़ कवर किए सिटी के, टोटल 5 एरियाज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो अभी स्टिल अनडिस्कवर्ड हैं, और उनके मुताबिक सिर्फ 10% खुदाई हुई है, बाकी 90% इस वक्त स्टिल दबा हुआ ही है। तो हम चल के वो दूसरा एरिया देखते हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके पीछे एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वो भी देखेंगे अभी। तो यही रास्ता जा रहा है सिटी के दूसरी तरफ। और मोहम्मद इस्माइल साहब के हिसाब से उन्होंने मुझे जो बताई इन्फॉर्मेशन दी वो ये थी कि वो जो दूसरा एरिया आपको सामने नज़र आ रहा है वो सिक्योरिटी का एरिया है। वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर और इस तरह की तकरीबें होती थी, और जो वहाँ पे टूल्स मिले हैं, जैसे कि मंजनीक में भी गोले इस्तेमाल होते थे, इस तरह के टूल्स मिले हैं, गोले मिले हैं। डिफेंस के हिसाब से और मिलिट्री के हिसाब से सामान मिला है उस एरिया के अंदर। तो अब उस एरिया को जाके फ़र्दर एक्सप्लोर करते हैं, और बाद में फिर म्यूज़ियम का भी चक्कर लगाएंगे, जाके देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो मिलिट्री के पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी यहाँ पे। तो एक पेव्ड वे बना हुआ है ये सिटी की तरफ से इस तरफ को। तो ये है दूसरा पार्ट, इन टोटल द थर्ड एरिया। 2 एरियाज़ हम पीछे देख चुके हैं, ये वो तीसरा एरिया है जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, डिफेंस के लिए यूज़ होता था। यहाँ पर इन्होंने कुछ वॉच टावर्स भी डिस्कवर किए हैं, और क्योंकि दरिया दूसरी तरफ लगता था तो उस पर प्रॉपर सर्वेलेंस रखने के लिए यहाँ पे कुछ वॉच टावर्स भी होते थे। कई कुएं मिले हैं यहाँ पे पानी के लिए, जिनमें से एक इस एरिया में भी है। ओवल शेप्ड कुएं के बारे में जैसे मेरी मोहम्मद यूसुफ साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि उसका शेप ओवल इसलिए रखा गया है कि अगर वो राउंड होता तो वो स्ट्रीट को नैरो कर देता। तो स्ट्रीट को वाइड रखने के लिए उन्होंने उसको ओवल शेप में बनाया, ताकि ड्रेनेज का पानी भी उसमें मिक्स ना हो सके और लोगों को साफ़ पानी भी मुयस्सर हो। ये एक और बड़ा कुआं है यहाँ पे। ये असेंबली हॉल है बेसिकली। यहाँ पे रूलर्स, यहाँ के प्रीस्ट ऑफिशल्स और एलिट्स और सोल्जर्स जो है वो असेंबल हुआ करते थे फॉर सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। ये इंटरमीडिएट पीरियड से बिलोंग करता है। ये पिलर्स हैं यहाँ के। बिल्डिंग्स तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारी ही गिर गई हैं, अलबत्ता बाक़ियात रह गई हैं पिलर्स की भी। अब इस एरिया में फ़र्दर ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ये एक पाथवे बना हुआ है, ग़ालिबन यहाँ पे कोई दीवार हुआ करती होगी, और इसकी वजह से इस पाथवे को उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। स्लोप की फॉर्म में है कुछ, और हो सकता है कि यहाँ पे स्टेयर्स हों जो कि अब टूट गई हैं। ये टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सिटी जा रहा है। ये इनका मिलिट्री का एरिया है सारा। इस जगह पर कुछ वॉच टावर्स भी हुआ करते थे, जहाँ से ये आने वालों पे नज़र रखते होंगे कि फर्दर सारा एरिया जो है वो
सिटी के अंदर में ही है, ये सब दबा हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर ही है, इसकी पूरी तामीर है। तो हमने ये तीसरा एरिया भी अभी एक्सप्लोर किया है। इसके अलावा उस तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है पीछे भी, जहाँ से वो जो सामने एरिया नज़र आ रहा है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से ही वो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था जो अब इंडिया में होता है। अच्छा, ये जो एरियाज़ हैं इनको प्रिजर्व करने का तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से होता है कि जो दीवारें आप देख रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म में जो गिर रही होती हैं या बल्ज होके पानी की वजह से या यहाँ पे दूसरे वेदर की वजह से ख़राब हो रही होती हैं, तो उनको ये प्रॉपर्ली मेंटेन करके सीधा कर दें और ऊपर जो है वो कच्ची ईंटें लगाकर एक मड का स्प्रे कर देते हैं ताकि ये मौसम की जो हार्शनेस है उससे बच सकें। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पे पाथवे डिज़ाइन किया हुआ है सिटी के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए। तो उससे बचाने के लिए इस तरीके से इसको प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ दो एरियाज़ हैं, ये एक एरिया है और ये स्ट्रीट जा रही है सीधी टूवर्ड्स थर्ड एरिया जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। ये हमने पूरा एरिया भी कवर कर लिया है। ये स्टेयर्स फर्दर ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये है जनाब फोर्थ एरिया और उसके पीछे वहाँ पे फिफ्थ एरिया भी है। आखिर में हम वो एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम ये फोर्थ एरिया देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको कुआं नज़र आ रहा है। एक चैम्बर्स इस एरिया के काफ़ी बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3 एरियाज़। ये भी काफ़ी वसी इलाके पे फैला हुआ है। चलो, ये एरिया है जो फोर्थ एरिया जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ ही से वो डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी मिला था जो अब न्यू दिल्ली इंडिया के एक म्यूज़ियम के अंदर है, नेशनल म्यूज़ियम में। उसकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये वो एरिया है जहाँ से आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं और आई बिलीव कि फर्दर एक्सकेवेशन की जाएगी तो उस तरह के कई आर्टिफैक्ट्स और भी आपको मिलेंगे, क्योंकि इस एरिया के लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी थी कि इन्होंने ब्रॉन्ज़ का एक छोटा सा मुजस्मा बनाया था। तो उम्मीद है कि इस तरह के और भी मुजस्मे यहाँ से दरियाफ़्त हो सकते हैं। ये भी निकासी का एक सिस्टम है यहाँ पे और आई थिंक ये पानी के लिए ही पूरा चैनल बनाए गए हैं। इन केस ऑफ रेन तो ये सारे पानी को, क्योंकि ये हाइट पे ये इलाका है, तो उसको एक प्रॉपर चैनल सिस्टम के थ्रू शहर से बाहर ले जाया गया होगा। उसके लिए इन्होंने ये पूरा ड्रेनेज का एक सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। ये छोटे छोटे कुएँ आपको हर जगह नज़र आएंगे। ऐसे कई कुएँ हैं कि जो इस एरिया में, पूरे एरिया में फैले हुए हैं लोगों के लिए, लोगों के इस्तेमाल के लिए। वो सामने भी एक कुआँ है। किसी भी सिविलाइजेशन में पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए लोगों ने अपने घरों में, अपने इलाक़ों में जगह जगह इस तरह के कुएँ खोद रखे थे। ये भी कुआँ है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा एरिया है ये शहर का, और इन टोटल अगर देखा जाए तो जितने बड़े रकबे पे ये एरिया आबाद था, ये सिविलाइजेशन आजकल के दौर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक डिसेंट साइज्ड टाउन था, काफ़ी बड़ा टाउन था उस एरिया के, उस दौर के हिसाब से। एक वेल प्लान्ड, वेल मैनेज्ड और प्रॉपरली एलोकेटेड एरियाज़, इंडस्ट्री के लिए अलग और रिलीजियस पर्पस के लिए एक अलग एरिया डेडिकेटेड
कम्प्लीटली, और इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया एक अलग। तो बहुत अच्छी प्लानिंग के हिसाब से ये शहर बनाया गया था। काफ़ी बड़े चैम्बर्स हैं इस एरिया में भी, बहुत बड़े हॉल्स हैं। यहाँ पर 3 किस्म के आपको हाउसेस मिलेंगे। एक बड़े साइज़ के हाउसेस, एक दरमियाने साइज़ के और छोटे साइज़ के। तो ये लोगों के डिफरेंट सोशल स्टेटस के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किए हुए थे इन एरियाज़ में। जो बड़े सोशल स्टेटसेस रखने वाले लोग थे उनको बड़े हाउसेस, और उनकी तादाद भी एक डिसेंट अमाउंट में थी। काफ़ी बड़ी तादाद में आपको बड़े साइज़ के हाउसेस भी मिलेंगे, आपको छोटे साइज़ दरमियाने साइज़ के हाउसेस भी मिलेंगे, और आपको पीछे की तरफ छोटे साइज़ के हाउसेस भी मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छे हिसाब से इन्होंने कैटेगरीज़ में यहाँ पे घरों को भी डिवाइड किया हुआ था। यहाँ पर एक कुआं ये है और एक कुआं उसके बिल्कुल बराबर में है। इस इलाके से कुछ डेड बॉडीज़ भी इन लोगों को मिली हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ से कुछ फर्दर डेड बॉडीज़ भी डिस्कवर हुई थी। ये हम एक काफ़ी बड़े से हॉल के अंदर हैं, प्रॉब्ली सेरेमनीज़ वगैरह के लिए यूज़ होता होगा। ये सामने एक और छोटा सा चैम्बर है, उसमें एक मेहराब जैसी भी नज़र आ रही है। छोटे छोटे से एरियाज़ बने हुए हैं। कुआं भी है एक, आई थिंक ये बाथरूम्स हैं एल शेप्ड इसलिए कि अगर यहाँ पे कोई आके नहाएगा तो बाहर से नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए इनको एल शेप में डिज़ाइन किया गया है इन बाथरूम्स को। ये सारा एरिया, ये पैसेज है। इस तरह की मेहराब आपको जगह जगह नज़र आएंगी। आई थिंक जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद ये लाइटिंग वगैरह के लिए इन्होंने यहाँ पे इस तरह की मेहराबें बनाई हुई होंगी। ये कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं है। इन मेहराबों का मकसद आई थिंक यही होगा कि रात के वक्त यहाँ पर चिराग वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जलाकर रास्तों को रोशन किया जा सके। काफ़ी ऊंची दीवारें हैं इस एरिया की। ये दीवारें काफ़ी ऊंची हैं यहाँ पे। दरिया के करीब भी थे और जगह जगह पानी के कुएं भी खोद रखे थे, क्योंकि पानी ज़िंदगी की ज़रूरत है। और इन सिविलाइजेशंस का डिक्लाइन भी इसी वजह से हुआ कि या तो उन एरिया से पानी ख़त्म हो गया, या फिर दरियाओं ने अपने रुख तब्दील कर लिए। काफ़ी बड़ा एरिया है ये रूम्स।
ये एक छोटा सा पैसेज बना हुआ है, ये एक छोटा कमरा है और एक ये बड़ा कमरा है। अच्छा, तो ये उस एरिया की डिस्क्रिप्शन है जो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे थे। जैसे हमने देखा यहाँ पे काफ़ी वाइड स्ट्रीट्स भी हैं और कुछ लेन्स ऐसी हैं कि जो कंपैरेटिवली दूसरे एरियाज़ की काफ़ी चौड़ी लेन्स हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी है। यहाँ से ह्यूमन स्केलेटन भी इन्होंने एक्सकेवेशन में फाइंड आउट किया है। और इसके अलावा डांसिंग गर्ल इस एरिया से मिली है, रिंग स्टोन, 14 स्केलेटन्स, 12 सील्स और कॉटन टेक्सटाइल एंड सेट ऑफ प्रिवीज़। यहाँ से भट्टी भी निकली है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था, जैसे अभी हम देख भी रहे थे कि जितने बड़े यहाँ पे चैम्बर्स बने हुए हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से सारी चीज़ें एक्सकेवेशन में मिली हैं। ये शहर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, पीछे भी काफ़ी एरिया है। एक्सकेवेशन रुक गई है। तो यहाँ के मेरे एक साहब से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि लास्ट टाइम एक्सकेवेशन 1965 में हुई थी, लेकिन उसके बाद 2025 के 5वें महीने में यानी मई में कुछ एक्सकेवेशन टीम्स दोबारा आई हैं और वो दोबारा से इन जगहों को फर्दर एक्सकेवेशन कर रही हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी वॉल भी डिस्कवर की है सेकंड एरिया में, शुरू का जो दूसरा एरिया वहाँ पे।